हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रगति पत्रक कैसे भरें, यानी बच्चों के जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से भरे, चाहे प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो। शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में क्या बदलाव है वो बदलाव भी हम देखने वाले हैं। और प्रगति पत्रक के प्रत्येक कॉलम पे हम बात करने वाले कहाँ पे कौन सी चीज़ों की प्रविष्टि होगी, यानी बदलाव हुआ है तो कहाँ पे किस प्रकार से हमें प्रगति पत्रक भरना है। भरा हुआ प्रगति पत्रक हम देखने वाले हैं साथियों, किस प्रकार से किस कॉलम में कौन सी जानकारी भरना है। PS का हो या MS का हो, यानी प्राथमिक स्कूल का हो या मिडिल स्कूल का हो, दोनों के एक एक प्रगति पत्रक पे हम बात करने वाले साथियों। और साथियों, आप सभी जानते हो रिजल्ट तैयार करने के संबंध में सर्वप्रथम जो बच्चों के जो छात्रों का सतत मूल्यांकन रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं छात्र अभिलेख पंजी, वो तैयार की जाती है। वो किस प्रकार से तैयार करना, उसकी भी कॉलम बाय कॉलम जानकारी, तथा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, यानी जो शीट तैयार की जाती है सभी बच्चों के लिए, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक वाली शीट जो तैयार की जाती है वो किस प्रकार से तैयार करना है, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब तीसरे नंबर पे साथियों बारी आती है प्रगति पत्रक की। तो हम देख लेते हैं प्राथमिक और माध्यमिक के प्रगति पत्रक, जिसके हर एक कॉलम पे बात कर लेते हैं। अब चाहे सैद्धांतिक विषय की बात हो, व्यवहारिक विषय की बात हो या शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की बात हो, सभी पे हम कॉलम बाय कॉलम बात करने वाले साथियों। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हो आपको प्राथमिक का जो प्रगति पत्रक है वो दिखाई दे रहा है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हर भाग स्पष्ट रूप से साथियों दिखाई दे और वो जानकारी भी दिखाई दे जो हम फिल करना चाह रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ प्रगति पत्रक लिखा हुआ है और प्राथमिक लिखा हुआ है। ये प्राथमिक का प्रगति पत्रक है साथियों, जो कि नीले कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी का फोटो आ जाएगा। और इस प्रकार से हम बात करें तो शैक्षणिक सत्र, जिस शैक्षणिक सत्र के हम अंक सूची भर रहे हैं, प्रगति पत्रक भर रहे हैं, वो शैक्षणिक सत्र लिख देंगे। वर्तमान है तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र यहाँ पे अंकित कर देंगे। अब साथियों हम बात करते हैं डाइस कोड की। तो जो विद्यालय का डाइस कोड है 11 अंकों का, वो यहाँ पे प्रविष्ट कर देंगे। शाला का नाम आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में विकास खंड का नाम, यहाँ पे जिले का नाम, फिर विद्यार्थी का उपस्थिति रजिस्टर में जो सरल क्रमांक है वो सरल क्रमांक लिख देंगे यहाँ पे, फिर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देंगे। अगले कॉलम की बात करें, कक्षा अब्लिक वर्ग दिया गया, यहाँ पे कक्षा लिख देंगे। और इसी प्रकार से प्रवेश पंजी क्रमांक यानी छात्र का स्कॉलर क्रमांक लिख देंगे। अगले कॉलम की बात करें तो विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, माता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम और जन्म तिथि पहले अंकों में लिख देना है, उसके बाद में शब्दों में लिख देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जाति वर्ग दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इस प्रकार से दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे टिक कर दे और यहाँ पे लिख दे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब इसी क्रम में साथियों हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो बच्चे के लिए आवश्यक होती है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो उनको भी प्रविष्ट करना अनिवार्य है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर लिख देना है और यहाँ पे विद्यार्थी की अपार ID। इसी क्रम में देखेंगे तो समग्र ID होती है, वो समग्र ID लिख दे और इस प्रकार से यहाँ पे 8 अंकों की फैमिली ID लिख दे। इस प्रकार से ये फ्रंट पेज कंप्लीट हो जाएगा। तभी उसके बाद में हमें आगे की जानकारी फिल करना है, क्योंकि साथियों ये सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आप भली भांति जानते हैं। और साथियों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए कोई जानकारी है तो साथियों इस भाग में विद्यार्थियों और अभिभावकों से रिलेटेड जानकारी है यहाँ पे दिया गया है। ग्रेड से संबंधित जानकारी दी गई है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जो कोड है वो भी यहाँ पे दिए गए। इस प्रकार से साथियों गतिविधि से संबंधित जानकारी दी गई, जैसे कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया और कौन कौन से क्षेत्रों के लिए किया गया है, तो वो यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं ताकि अभिभावक और विद्यार्थी को जानकारी हो सके कि इनका भी मूल्यांकन होता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे उसके भी क्षेत्र दिए गए। तो इस प्रकार से भाग कंप्लीट हो गया। अब साथियों आप देख सकते हो इसी क्रम में स्क्रीन पे आपको भरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी साथियों हमने फिल इसलिए कर लिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से हर कॉलम दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम किसी प्रकार से उसको लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने इस भाग को भर लिया है। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो ये नीचे का भाग है इसका प्रगति पत्रक का। यहाँ पे स्कॉलर नंबर लिख देना है, जो ऊपर हमने लिखा हो यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की बात करें तो ब्रैकेट में ग्रेड दिया गया है, यानी जो बच्चों का हमने छात्र अभिलेख पत्रक जो तैयार किया है, यानी ये कह सकते हैं सतत मूल्यांकन जो पंजी तैयार की है उसमें बच्चे के लिए एक पेज है। वहाँ से हमको जो समग्र ग्रेडिंग प्राप्त हुआ, यानी लास्ट कॉलम का जो ग्रेडिंग प्राप्त हुआ, ओवरऑल 20 में से जो हमने ग्रेड दी वो ग्रेड हमें यहाँ पे अंकित कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 भाग लिखे हुए हैं शैक्षिक क्षेत्रों के, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मकता, खेलकूद और ओजस। इस प्रकार से इसकी हमने समग्र ग्रेड लिख दी। इसी प्रकार से देखेंगे तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंतर्गत 10 क्षेत्र दिए गए, उन 10 ही क्षेत्रों का यहाँ पे आप देखेंगे तो समग्र ग्रेडिंग लिख दी। ये भी साथियों 20 अंकों में से जो प्राप्त हुआ है, यानी लास्ट वाले
कॉलम में हमने टोटल किया था और उसकी जो ग्रेड दी थी वही ग्रेड हमने लिख देना है। तो साथियों ये काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का। तो साथियों ध्यान से देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पे बदलाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बदलाव कौन कौन से है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, तो इसलिए हम इस भाग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हर कॉलम की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। साथियों आशा है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। हमने इस भाग को बड़ा कर दिया ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और ब्रैकेट में ग्रेड लिखा हुआ। अब विषय की बात करें तो प्राथमिक का प्रगति पत्रक भर है जिसमें 4 विषय होते हैं। प्रथम भाषा हिंदी हो गई, द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो गई, तीसरा विषय गणित हो गया, चौथा पर्यावरण। यदि अन्य कोई भाषा है तो उसका यहाँ पे नाम लिख दें और उसकी जानकारी यहाँ पे अंकित कर दें। तो साथियों इस प्रकार से ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम बाय कॉलम। यहाँ पे मासिक टेस्ट के माह दिए गए, 6 माह में मासिक टेस्ट हुआ यानी 10 अंक का हुआ प्रत्येक माह में। इस प्रकार से टोटल पूर्णांक एक विषय का 60 अंक हो गया। जैसे हिंदी विषय के 6 माह के 60 अंक हो जाएंगे। यदि 60 अंक में से बच्चे को 6 माह में से टोटल 42 अंक प्राप्त हुआ तो वो यहाँ पे लिख देना, यानी 6 माह के प्राप्तांकों का टोटल 42 लिख देना। अब 42 का अधिभार निकाले। अधिभार कैसे निकालना है तो प्राप्तांक में 6 का भाग देना है तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों अगले कॉलम में हमें ग्रेड लिखना है। तो साथियों आप चाहे ये प्राप्तांक 42 है इसकी ग्रेड लिखो या फिर अधिभार 7 की ग्रेड लिखें तो भी आपको B+ ही ग्रेड आएगा जो कि हमने लिख दिया है। तो साथियों इस प्रकार से पहले विषय का कंप्लीट कर दिया और इसी प्रकार साथियों दूसरा विषय जो अंग्रेजी का है इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो अंग्रेजी का भी 6 माह तक टेस्ट हुआ। 6 माह में बच्चे को 60 में से जो टोटल प्राप्तांक हुआ 6 माह का वो 36 हुआ, फिर 36 का अधिभार 6 और उसकी ग्रेड B। इसी प्रकार साथियों गणित विषय में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 6 माह के टोटल 60 में से जो बच्चे को प्राप्त हुए वो 42 अंक प्राप्त हुए, 42 का अधिभार 7 और इसी प्रकार से B+ ग्रेड। इस प्रकार से पर्यावरण विषय का कर देंगे। तो साथियों ये तो मासिक टेस्ट की हमने यहाँ पे एंट्री कर दी प्रगति पत्रक में। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन की एंट्री कैसे करना है तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक वो 60 अंक रहा है और यहाँ पे अधिभार उसका 20 अंक है। तो साथियों 60 में से बच्चे को हिंदी विषय में 30 आए, फिर उसके बाद में अंग्रेजी में 30 आए और इसी प्रकार से गणित में 36 आए और पर्यावरण में उसे 48 आए। अब 30 का अधिभार निकाला तो 3 का भाग दे के निकालना है तो 10 आ गया। इस प्रकार से इस 30 का फिर 10 आ गया और 36 का 12 आ गया और 48 का 16 आ गया। इस प्रकार से अधिभार आ गया और फिर ग्रेड लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 का ग्रेड लिखे या 10 का ग्रेड लिखे C+ आएगा। इसी प्रकार से फिर C+ और इसी प्रकार से जो 36 लिखा हुआ है और 12 अधिभार है उसका ग्रेड B आएगा। और इस प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे पर्यावरण विषय में 48 है, 48 का अधिभार 16, 16 का ग्रेड A। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब इसी क्रम में अगला कॉलम हमारा आ जाता है वार्षिक लिखित मूल्यांकन का। यानी वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक का रहा है तो यहाँ पे 60 अंक में से जितने प्राप्तांक प्राप्त हुए वो टोटल लिखना है। यहाँ पे अधिभार निकालने की आवश्यकता नहीं है। साथियों सीट में भी वर्तमान सत्र में इसी प्रकार से कार्य किया गया है तो सीट को सामने रख के कार्य करेंगे तो और आसानी से कार्य संपन्न हो जाएगा। तो पहले विषय में यानी हिंदी लैंग्वेज में बच्चे को 45 आए, इसी प्रकार से अंग्रेजी में 43 आए, गणित में 42 आए और पर्यावरण में 50 आए। तो ये हमने लिख दिया। इसी क्रम में आप वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो बच्चों को 20-20 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य हुआ साथियों वह प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्णांक 20 अंक लिखा है और इसका अधिभार 10 अंक है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो पहले विषय हिंदी में बच्चे ने प्रोजेक्ट में 20 अंक का जो पूर्णांक रहा उसमें से 14 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, गणित विषय में 20 में से 14 प्राप्त किए और पर्यावरण विषय में 20 में से 16 प्राप्त किए। अब 14 का अधिभार निकालेंगे, 2 का भाग देके तो 7 आ जाएगा, 12 का 6 आ जाएगा और 14 का फिर 7 आ जाएगा, 16 का फिर 8 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने अधिभार निकाल लिया और इसी प्रकार से अधिभार निकालने के बाद में हम बात करते हैं ग्रेडिंग की। तो साथियों 14 की ग्रेड निकालें या फिर 7 की ग्रेड निकालें, B+ आएगा। इसी प्रकार से अगले कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 12 की निकालें या 6 की निकालें B आएगी और 14 की निकालो या 7 अधिभार की निकालें B+ आएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो पर्यावरण का भी हमने ग्रेड यहाँ पे निकाल लिया। साथियों यहाँ पे 3 चीजें हो रही जो कि महत्वपूर्ण है। प्राप्तांक भी लिखना है, अधिभार निकाल के भी लिखना है और उसकी ग्रेड भी लिखना है। इसी प्रकार से साथियों मासिक टेस्ट में ये तीनों काम करना है, अर्धवार्षिक में तीनों काम करना, वार्षिक में केवल 7 में से जो प्राप्तांक प्राप्त हुए केवल वो टोटल लिखना है और इसी
इसी प्रकार से हमें जो वार्षिक प्रोजेक्ट का कार्य है उसमें भी ये तीनों काम करना है। इस प्रकार साथियों यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट हो गई, यानी ये तीनों भाग चारों विषय के कंप्लीट हो गए साथियों। अब बात करते हैं तो वार्षिक परिणाम, यानी इन सब चीज़ों से वार्षिक परिणाम निकलना है। तो साथियों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मासिक टेस्ट का अधिभार प्लस अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार प्लस वार्षिक लिखित मूल्यांकन का अधिभार प्लस प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो टोटल हमें 100 पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी इस 100 में से ही साथियों यहाँ पे रिजल्ट निकलना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेड कलर में वो चीज़ें लिखी है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो ये टेस्ट का अधिभार हो गया, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ये अर्धवार्षिक का अधिभार हो गया, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देखेंगे साथियों तो वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन हुआ उसका प्राप्तांक हो गया, और चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का हो गया। इस प्रकार से साथियों 7 और 10 17 हो जाएंगे, 17 में ये वाला 7 जोड़ देंगे तो 17 और 7 हो जाएंगे साथियों 24, और 24 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें 69 प्राप्त होगा। 69 की हमें समेकित ग्रेड निकालना है, तो वो ग्रेड आप निकाल लें साथियों, वो ग्रेड यहाँ पे लिख दें। और साथियों ग्रेड किस प्रकार से निकलती है साथियों आप भली बातें जानते हैं, अन्यथा साथियों आप सीट में देख करके यहाँ पे ग्रेडिंग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब साथियों बात करते हैं अंग्रेजी विषय की, तो अधिभार यहाँ पे 6 है, और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो अर्धवार्षिक का 10 है, इस प्रकार 16 हो गया। 16 में फिर आपको 43 जोड़ देना और फिर 6 छोड़ देना, इस प्रकार से 65 आ जाएगा। यानी जो रेड कलर में हमने अधिभार लिखा है उन्हीं का टोटल हमें इस कॉलम में करना है, तो ये 65 आ गया, 65 की ग्रेड बी हो गई। इसी प्रकार से गणित विषय की बात करें तो 7 अधिभार हो गया, फिर उसके बाद में अर्धवार्षिक का 12 हो गया, वार्षिक का 42 हो गया, और प्रोजेक्ट कार्य का 7 हो गया, और इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल 68 हो जाएगा 68, और उसका बी प्लस ग्रेड भी यहाँ पे अंकित हो गया। अब पर्यावरण विषय की बात करें तो इसका अधिभार पहले नंबर पे 8 दिया, यानी मासिक टेस्ट का 8 है, अर्धवार्षिक का 16 है, फिर उसके बाद में वार्षिक का प्राप्तांक 50 है, और वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार 8 है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 82 प्राप्त होगा, और उसका ग्रेड ए हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको ये पूरी जानकारी कॉलम बाय कॉलम समझ में आ गई होगी। इतना कंप्लीट होने के बाद में साथियों नीचे महायोग दिया गया है, तो यहाँ पे इन कॉलमों का योग आप करना चाहें तो कर दें, अन्यथा साथियों आवश्यक नहीं है। मेन कॉलम ये है, इसका बच्चे को 100 में से यानी टोटल अधिभार सब जोड़ करके वार्षिक का कुल पूर्णांक 60 जोड़ करके 100 में से यहाँ पे प्राप्तांक प्राप्त हुए, जैसे 69 है, 65 है, 68 है और 82, और इनका टोटल किया तो 284 आ गया। और इस प्रकार से 284 की 400 में से हमें ग्रेड निकाल लेना है, क्योंकि 4 विषय का टोटल 400 होगा, 400 में से 284 प्राप्त हुए, उसका ग्रेड बी प्लस आएगा। इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीके से ये सभी कार्य आप संपन्न कर सकते हैं साथियों। तो ये बात हो गई यहाँ तक की कंप्लीट, यानी साथियों किस प्रकार से यहाँ पे प्रविष्ट करना है ये स्पष्ट हो गया होगा साथियों। और शैक्षिक एवं सहशैक्षिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों का तीनों का काम कंप्लीट होने के बाद में नीचे की बात करते हैं साथियों। तो आप देख सकते हो इस भाग में दिया गया है शिक्षक का अभिमत, यानी नीचे हमें यहाँ पे शिक्षक का अभिमत लिखना है। तो बच्चे की यहाँ पे ग्रेडिंग देख करके उसका स्तर देख के यहाँ पे हम अभिमत लिख देंगे। फिर वार्षिक परिणाम की जो ग्रेड है, तो यहाँ पे वार्षिक परिणाम की जो बच्चे की ग्रेड आई है वो हमें ग्रेड लिख देना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कॉलम में दिया है वार्षिक परिणाम, तो लास्ट वाला कॉलम इस सीट का वार्षिक परिणाम है साथियों। आप देख सकते हो रेड कलर में लिखा हुआ है, इसमें कॉलम में जो ग्रेड प्राप्त हुई वो ग्रेड यहाँ पे अंकित कर देना है साथियों। इसी प्रकार से अगली बात करें साथियों, यहाँ पे रिमार्क है उस पर भी हमें ध्यान देना है। वार्षिक परिणाम के ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं में सहभागिता कराना होगी, यानी जिस बच्चे को ई ग्रेड प्राप्त होती है उसकी उपचारात्मक कक्षा शिक्षण कार्य करवाया जाना है। और इस प्रकार से कुल शैक्षणिक दिवस यदि जैसे वर्तमान सत्र में माना कि 237 हुए, तो जो कुल शैक्षणिक दिवस है वो लिख दे, और फिर विद्यार्थी की उपस्थिति, विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित आए वो लिख देंगे साथियों। और इस प्रकार से यहाँ पे जो कक्षा अध्यापक है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अभिभावक के सिग्नेचर हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है कि उक्त विद्यार्थी को कक्षा में उन्नति की जाती है, तो जिस कक्षा में उन्नति की जाती है वो कक्षा हम यहाँ पे अंकित कर देंगे साथियों। और इस प्रकार से कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो जो बच्चा है उसका प्रगति पत्रक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों ये हमने जो बात की ये प्राथमिक का प्रगति पत्रक है, यानी प्राथमिक कक्षाओं का प्रगति पत्रक है, जो किस प्रकार से बनना साथियों संपूर्ण कॉलमों पे हमने बात की। इसी क्रम में साथियों हम बात कर लेते हैं माध्यमिक के प्रगति पत्रक की। तो साथियों ये माध्यमिक का प्रगति पत्रक है, स्क्रीन पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और साथियों यहाँ की बात करें तो जो पहला भाग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो साथियों, जैसा
प्राथमिक का रहा है उसी प्रकार पूर्व माध्यमिक, उसी प्रकार से माध्यमिक का रहा है साथियों। आप देख सकते हो सभी कॉलम वही है, सेम उसी प्रकार की एंट्रीज करना है। तो साथियों इसी प्रकार से इसके शेष भाग की हम बात करें, यानी मिडिल का जो प्रगति पत्रक है उसके सेकंड भाग की बात करें साथियों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कॉलर क्रमांक आ जाएगा। जैसे प्राथमिक में हमने शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन का ग्रेड लिखा है, इस प्रकार से यहाँ पे जो टोटल 20 अंक में से प्राप्त अंक हुए उनकी जो ग्रेड प्राप्त हुई इन 6 क्षेत्रों में वो ग्रेड अंकित कर देना है, जैसे अभी हमने प्राथमिक में लिखी साथियों। और इसी प्रकार से मिडिल के 10 क्षेत्र की ग्रेड यहाँ पे समग्र ग्रेड लिख देना है जो लास्ट के कॉलम की है साथियों। और इसी प्रकार से हम बात करें तो साथियों यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार के सेम कॉलम दिए गए, यानी जिस प्रकार से वहाँ पे केवल विषय हमारे 4 थे लेकिन यहाँ पे विषय हमारे 6 हो जाते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमको उसी प्रकार से एंट्री करना है, यानी यहाँ पे जो मासिक टेस्ट रहे 6 माह में उसके प्राप्तांक लिख देना, फिर उसका उसी प्रकार अधिभार और इसी प्रकार ग्रेड निकालना है। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो जो 60 पूर्णांक रहा उसमें से 20 अंक अधिभार निकालना है। तो 60 जो पूर्णांक रहा उसमें से बच्चे को जितने अंक प्राप्त हुए टोटल लिखना है, फिर 3 का भाग देकर उसका अधिभार लिखना है, फिर उसकी यहाँ पे ग्रेड लिखना है। इसी प्रकार से वार्षिक में टोटल 60 में से बच्चे को जितना प्राप्तांक हुआ वो टोटल हमें यहाँ पे लिख देना, हर विषय का इस प्रकार से टोटल लिख देना, यहाँ पे अधिभार नहीं निकालना है। अब वार्षिक प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों 20 अंक का प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट रहा, उसमें से अधिभार 10 अंक है, तो 20 में से बच्चे को जो प्राप्त हुआ यहाँ प्राप्तांक के कॉलम में विषय बाय विषय हमको 6 विषय की एंट्री कर देना है। फिर जो प्राप्तांक प्राप्त हुए जैसे 14 प्राप्त हो उनका 2 का भाग देके अधिभार 7 निकलेगा, वो 7 यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से उनकी ग्रेड लिख देना है, जैसे हमने काम प्राथमिक में किया साथियों ठीक उसी प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि जब साथियों कॉलम सेम है तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कार्य होगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा की बात करें, पहले हिंदी का हो जाएगा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी की भी इसी प्रकार से एंट्री कर देना है। फिर तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ठीक इसी प्रकार से एंट्री करना। अब साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें जो अधिभार का कॉलम दिया है यानी मासिक टेस्ट का अधिभार, उसके बाद में आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक का अधिभार, उसके बाद वार्षिक का कुल प्राप्तांक, उसके बाद में प्रोजेक्ट का अधिभार, इन सब का टोटल इस कॉलम में हमें लिख देना है जैसा हमने प्राथमिक में भरा, और उसकी जो ग्रेड आए वो साथियों यहाँ पे ग्रेड अंकित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से साथियों प्रत्येक विषय का हमें कार्य कंप्लीट करना है। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे महायोग दिया गया है, तो महायोग हमें कर लेना है। इस प्रकार साथियों महायोग की बात करें तो नीचे महायोग का कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पे हमें 6 विषय के जो प्राप्तांक में जितने जितने प्राप्तांक प्राप्त हुए उन सबका टोटल करके यहाँ पे महायोग लिख देना। और अब 6 विषय का जो टोटल रहा पूर्णांक वो 600 रहा है, 600 में से बच्चे को मान लो यहाँ पे 400 अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे 6 विषय का जो टोटल 400 हो रहा है, और 600 में से 400 का हमें ग्रेड निकाल लेना है। जो ग्रेड आता है वो ग्रेड हमें यहाँ पे अंकित कर देना है। ग्रेड आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र की जो शीट है उसमें से देख सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों महायोग के बाद के भाग की बात करें तो साथियों जैसे प्राथमिक में किया वैसे ही यहाँ पे शिक्षक का अभिमत आ जाएगा, यहाँ की ग्रेड देख करके इस आधार पे अभिमत लिख देंगे। फिर वार्षिक परिणाम की ग्रेड यहाँ पे अंकित कर देंगे, तो जो यहाँ पे ग्रेड प्राप्त हुई वो ग्रेड अंकित हो जाएगी। फिर यहाँ पे कुल शैक्षणिक दिवस कितने वर्ष में कितने दिन स्कूल लगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, टोटल उपस्थित हो जाएगी पूरे साल की। और यहाँ पे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, यहाँ पे अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर उक्त विद्यार्थियों को जिस कक्षा में कक्षोन्नति दी जा रही है वो कक्षा यहाँ पे अंकित हो जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे नीचे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और राइट साइड में नीचे नीचे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं सील लग जाएगी। इस प्रकार से साथियों जैसे प्राथमिक में हमने जानकारी कंप्लीट की अंकित की, इसी प्रकार से मिडिल का प्रगति पत्रक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। केवल 2 विषय बढ़ेंगे, बाकी जानकारी सेम इसी प्रकार से कंप्लीट होगी साथियों। इस प्रकार से आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।